अंतिम घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, लगभग 5 साल के बाद हमारी यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है। लगभग 5 साल से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, जो 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो राह देख रहे हैं कि कब-कब हमारी यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन होगी, कब-कब हमारी यूपी में शिक्षक भर्ती निकलेगी। तो भाई वही एक चीज़, वही एक समय आ चुका है और आपकी यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन केवल 10 दिनों के ऊपर आकर रुक चुकी है। शायद हो सकता है कि आपकी दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी होगी। शायद हो सकता है कि किसी को डर लग रहा होगा। शायद हो सकता है कि आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या करूँ कि भाई मेरा यूपीएससी का पेपर मैं पास कर जाऊँ, या ऐसी कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि आप यूपीएससी के पेपर में जो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है उसको शायद कुछ क्वेश्चन भी आप ना देख पाओ। माने कि पूरा पेपर आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। ये कुछ गलतियाँ, कुछ सावधानियाँ जिनको आपको बरतनी है और उसी तरह से ऐसी कौन-सी चीज़ करनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो क्वेश्चन सभी के सभी सही हो जाए। इन सभी बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए इस आखिरी 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये अंतिम 10 मिनट 10 दिन में अगर आपने फॉलो कर दिए, तो आपका पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करोगे, अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करोगे। अगर आपको डर लग रहा है, तो डर भी भग जाएगा। तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, एक 70, 20 और 10 का रूल फॉलो करना है। सर ये क्या है? हमने तो पहली बार सुना है, पहली बार सुने हो। पर बेटा बड़े-बड़े जो एग्ज़ामिनेशन होती है एसएससी, यूपीएससी और बाकी जितनी बड़ी एग्ज़ामिनेशन उसके अंदर जनरली जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं इस रूल को जनरली आखिरी के महीने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पर अभी हमारी एग्ज़ामिनेशन उतने बड़े लेवल की भलाई ना हो, पर इसे आखिरी 10 दिनों में अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो बेटा आपकी बल्ले-बल्ले है। तो क्या रूल है समझते हैं। 70, 20 और 10 रूल ये बोलता है कि आपको अगर मान लीजिएगा आप लगभग दिन के जो है 10 घंटे पढ़ रहे हो, दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो इस 10 घंटे में से केवल 7 घंटे जो आपको केवल रिवीजन के ऊपर ही फोकस करना है। अब रिवीजन कैसे करता है वो मैं आगे आगे बताने वाला हूं, पर केवल आपको रिवीजन के ऊपर ही फोकस करना है। 10 के 10 घंटों में से लगभग 20% मान कि जो 2 घंटे रहेंगे वो आपको केवल पीवाईक्यू पढ़ने हैं। इसका फायदा मैं आगे बताऊंगा। और उसी तरह से बचा हुआ जो लगभग 1 से 2 घंटे आपके पास बच जाएंगे, देखिए मान लीजिए कोई अभी 10 घंटे कोई 11 घंटे पढ़ रहा होगा, उसके हिसाब से वहां पर आपको डेली की एक मॉक टेस्ट लगानी है। अब मॉक टेस्ट लगाने के फायदे क्या है, पीवाईक्यू करने के फायदे क्या है, रिवीजन के फायदे क्या है और कैसे करना है, ये सभी बातें आपको समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है तो आपको कौन सी चीजें करनी है। जैसे मैंने अभी ये बताया कि आपको रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करनी है ना, और उसी तरह से पीवाईक्यू आपको पढ़ने। और एक मेरी सलाह रहेगी, सलाह रहेगी, क्योंकि हमारी जो एग्जामिनेशन है लगभग 5 साल के बाद हो रही है। लगभग 5 साल बाद हमारी यूपी टेट की एग्जामिनेशन हो रही है। तो 5 साल पहले जो हमारी एग्जामिनेशन हुई, क्या उसी पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल शायद आपके माइंड के अंदर होगा। पर इस पैटर्न को अगर समझना है तो एक्चुअल में अगर आपने पास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, वहां पर हमने ये देखा है कि हमेशा यूपी टेट ने जो है सीटेट को फॉलो किया है। उसी तरह का सिलेबस, उसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 5 साल के यूपी टेट की इस गैप को फिलअप करना चाहते हो और पैटर्न के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, तो मेरी एक बेस्ट सलाह आपको ले रहेगी कि आपको सीटेट के लगभग पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से करके रखना है, क्योंकि 2026 ये जो वर्ष निकल कर आया है, ये सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहां पे पेपर हमेशा हार्ड लेवल का देखा गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप यूपीएड की तैयारी कर रहे हो और 5 साल के गैप को फिलअप करना चाहते हो और पैटर्न को समझना चाहते हो, तो ऑब्वियस है आपको सीटेट की पिछले 5 साल के पूरे पेपर करना है। बात सबको समझ में आ गया? ये करोगे तो भाई फायदा है। इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाएगा। फिर बात करते हैं भाई, रोज आपको एक मॉक टेस्ट देने। अब ये मॉक टेस्ट क्यों देने वो समझिएगा। मॉक टेस्ट उस इन्वायरमेंट में दीजिएगा जहां पर समय की पाबंदी हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो समय देखकर जो है भयभीत हो जाता है।
जैसे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, आपको पता है कि 2.5 घंटे के अंदर हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करें, घबराहट होती है। उसी घबराहट को आप पहले ही महसूस करो मॉक टेस्ट देकर। इससे ये हो जाएगा कि आप उस इन्वायरमेंट के साथ और कितने समय में मेरे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये आपकी मॉक टेस्ट जो रहेगी आपका समय बचाने के लिए, एग्जामिनेशन में जाने के बाद आप कितने समय में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और इसका जब एनालिसिस करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी है उसमें से ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बन रहे, तो उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको करनी है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना। फिर आपने जो अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे भाई, उसका अध्ययन करते रहो। ठीक है, डेली का 1-2 घंटा उसे दो, उसका रिवीजन करते रहो। और आपको क्या करना नहीं है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको कोई भी एक नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नहीं, अभी वो समय नहीं बचा है कि नया टॉपिक लो उसको समझो, नहीं भाई, जो पढ़े वो भूल जाओगे। तो अभी कोई भी एक नया टॉपिक नहीं शुरू करना है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो गोल रहेगा वो एग्जामिनेशन को पास करना रहेगा, क्योंकि वहां पे ये कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी लगने वाली है। पर अभी से हमें इस एग्जामिनेशन को पास करके आने वाली सुप्रीट की एग्जामिनेशन देनी है। तो हमारा अल्टीमेट पहला मोटो यही होना चाहिए कि भाई मुझे एग्जामिनेशन पास करनी है। तो अभी से कोई भी नया टॉपिक पढ़कर मुझे 140 145 का सपना तो फिलहाल मत देखो। केवल ये टारगेट रखो, मुझे एग्जामिनेशन पास करने के लिए जितने टॉपिक मैंने पढ़े उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि उन टॉपिक के ऊपर जो भी सवाल आए उसे मैं 101% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आऊं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट होगा। अगर आप कोई भी एक नया टॉपिक नहीं पढ़ते हो, तो कोई भी एक नई बुक नहीं पढ़नी। अक्सर ये देखा जाता है कि अंतिम दिनों के अंदर जो है बच्चे भयभीत होते हैं, और कोई एक होशियार विद्यार्थी अगर कोई एक नई बुक पढ़े तो हमारे दिल के अंदर ये जिज्ञासा जगती है कि भाई ये क्या पढ़ रहा है। ये जो क्या पढ़ रहा है ना उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो जो पढ़ना है पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है वो डिसाइड करो। कोई भी एक नई बुक नहीं पकड़नी, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसे ही बार बार रिवीजन करो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक कहावत है कि अगर आप 1000 ट्रिक्स अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उतनी ज्यादा घातक नहीं होती, पर कोई एक ही ट्रिक या एक ही बुक को आप 1000 बार पढ़ो, भाई वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई भी एक नई बुक या कोई भी नए टॉपिक के ऊपर जंप नहीं करना है, और कोई भी एक रैंडम यूट्यूब नहीं देखना है जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जहां पर बड़ी बड़ी मैराथन हो रही है, ऑथेंटिक और रियल डेटा के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, उस यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है। और आपको बता दूं कि हमारे टीचिंग परीक्षा के चैनल के ऊपर जो है बड़ी बड़ी मैराथन चल रही है, जो पीवाईक्यू और उसी तरह से पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, वो भी आपके सीटेट के नए फॉर्मेट के साथ, जो आपको हेल्प करेगी भाई यूपीएड के पैटर्न को समझने के लिए, और नए क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं हमारे एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी हम वहां पे आपको पढ़ा रहे। तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग परीक्षा को फॉलो करते रहना है। बाकी आपकी जो मर्जी रहेगी भाई, वो आप तो रहने वाले, मैं जबरदस्ती थोड़ी करने वाला हूं। ठीक है, फिर बात होती है भाई पैटर्न के बारे में, ये सब कुछ आपको समझ में आ गई। फिर बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको एनालिसिस करके रख देना है। ठीक है, ऑब्वियस ये तो आप सभी को पता है कि किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा महत्व देना है, वो आपको ऑब्वियस पता ही होगा। जैसे कि सीडीपी है, हमारे किसी भी टेट एग्जामिनेशन में सीडीपी को उसकी आत्मा मानी जाती है, उसकी सोल मानी जाती है। तो इस सोल को ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप दिन के अगर मान लीजिएगा 7 घंटे अगर केवल रिवीजन के ऊपर ध्यान दे दो, लगभग उसमें से कम आधा समय या 3 घंटे जो आपको सीडीपी के ऊपर ध्यान देना है। फिर सेकंड रहेगा आपका लैंग्वेज, फिर रहेगा आपका मैथमेटिक्स, फिर रहेगा ईवीएस, फिर सबसे आखिरी में आपका एसएसटी रखो, क्योंकि एसएसटी बहुत वास्ट है, वो जितना पढ़ो उतना कम है। तो इन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे आपको ध्यान देना है, अगर आपको एग्जामिनेशन पास करने का आपने पहले टारगेट रखा है तो। ओके, ये बात आपको समझना है। फिर जो आपके जो हर दिन आप जो पढ़ाई कर उसमें एक आपका टारगेट लेकर आपको चलना है कि मुझे डेली का डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करना ही है। डेली जो मॉक टेस्ट में सॉल्व कर उसका लगभग अब 1-2 घंटे उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपको हेल्प करेगी, आपका टाइम कंजम्पशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे आपको समय की कमी पड़ रही है, कहाँ पर समय ज्यादा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। ये सभी बातें आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से समझ में आ जाएगा, और उसी तरह से उन टॉपिक को भी आपको समझने में हेल्प हो जाएगी जिन टॉपिक को आपने पढ़ा तो है पर उसके क्वेश्चन शायद आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। समझ आया? फिर पिछले 5 से 7 सालों के जो पेपर रहेंगे वो भी आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, फिर अगर आप प्रश्नों की बात करेंगे तो भाई हमारे यूपी के सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए पीवाईक्यू आपको एक साथ मिल रहे हैं।
केवल 1 महीने के लिए ट्रायल करना चाहते हो, केवल 99 में मिलने वाला है। 6 महीने के लिए 499 और पूरे 1 साल के लिए 599 में मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पेपर सेट रहेगा वो एक्चुअली आपके यूपी के सभी एग्जामिनेशन में दिए गए पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। इतने भी आपने कर लिए ना भाई, इसके बाहर पेपर नहीं जाने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक गोल्डन रूल कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एनालिसिस करोगे मॉक टेस्ट का, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको लास्ट में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले चूज कर रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब से जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहेगा कि क्योंकि हर एक बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्किंग आपको दी गई है, उन सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले पकड़ना है। बल्कि उन सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल आते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन हो जाता है या समय की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उनको नहीं पकड़ना है। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप कौन से सब्जेक्ट को पहले सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। तो ये भी आपको ये 10 दिन के अंदर ही समझना है, जो आप मॉक टेस्ट कर रहे उससे। डन है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। जो मैंने आपको बात बताई वो भी आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से हर दिन आपका गुजरना चाहिए। और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम कम पड़ता है, अगर उसे रिकवर करना है ना भाई, तो इस मेथड के ऊपर आपको अपनी कमांड हासिल करनी है। जब कभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम पे हर एक क्वेश्चन को जो लगता है कि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं, भला ही आपको क्वेश्चन का आंसर क्यों ना आता हो, फिर भी उस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। क्योंकि यही कोशिश आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएगी और जब आप एक्चुअल में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम पे ब्रेन भी उसी तरह से बिहेव करेगा कि मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही जाना है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ना बल्कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा, बल्कि आपका बहुत सारा समय भी बचाएगा। और ये आपको हेल्प करेगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देख पाओ, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ विथ एक्यूरेसी। इतना आपने कर लिया ना बेटा, समझ लीजिएगा आपका यूपीएससी पास है। अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टीचिंग परीक्षा के ऊपर जो बड़ी बड़ी आपके सब्जेक्ट वाइज मैराथन चल रहे, उसको भी ज्वाइन होने से खुद को मत रोकिएगा, क्योंकि वहां पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन, पीवाईक्यू के बेस क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो मैराथन आपको हेल्प करेगी, एटलीस्ट पास होने में तो हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता ही बनता है। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, और आपका जो भी अगर कोई डाउट होगा दिमाग के अंदर चल रहा है ना, तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसका पर्सनली मैं खुद एग्जामिन करूंगा और आपको आंसर उसके ऊपर जरूर दूंगा। डन है, तो जितना भी हम कुछ कर सकते हैं आप सभी के लिए, कुछ सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर आपका कमेंट आना चाहिए। डन है, चलो फिर मिलते हैं अगले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस, थैंक यू।